बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे जी। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी आज की वीडियो शुरू करते हैं बहुत ही मज़ेदार सी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही थी, यहाँ पे असल में मेरी बेटी है ना छोटी मनीहा नूर, तो उसने यहाँ पे ना असल में रात में जो है ना लिपस्टिक जो है ना उसके बाद लिपस्टिक थी कोई, मेरी लिपस्टिक उसने ना ख़राब कर दी और पूरी लिपस्टिक जो है ना उसने इस तरह से फ़र्श पे फैला दी थी। अब जब सुबह, अच्छा रात को मैंने नहीं देखा था, रात को मैं इसको क्लीन करने की कोशिश करती, मैंने सब सुबह देखा तो मतलब ये है कि ना इस तरह से फ़र्श पे पूरी जमी हुई थी लिपस्टिक जो है ना, और ये थोड़ी सी हार्ड वाली थी, मतलब जो देर तक लॉन्ग लास्टिंग जो होती है ना वो वाली थी। तो इसको जो है ना मैंने सबसे पहले सरफ डाल के रिमूव करने की कोशिश करी कि लिपस्टिक के दाग अच्छे नहीं लग रहे थे, बहुत बदनुमा लग रहे थे। तो पहले मैंने इसको सरफ डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ा, उसके बाद मैंने इसको रगड़ा यानी कि झाड़ू से, तो ये बिल्कुल भी मतलब क्लीन नहीं हो पाई। तो बस मैंने सोचा हार्पिक जो है मैं उससे ट्राई करती हूँ और देखती हूँ कि हार्पिक काम करता है यहाँ पर या नहीं काम करता। तो आज आपको हार्पिक का भी मतलब ये कि रिज़ल्ट मिलेगा देखने के लिए कि हार्पिक हमारी किन चीज़ों को साफ़ करता है और किन चीज़ों को हमारी क्लीन नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं हार्पिक की बुराई नहीं कर रही हूँ, हार्पिक जो है बहुत अच्छा क्लीनर है, वॉशरूम वगैरह के लिए बेस्ट है, टाइल्स वगैरह के लिए अच्छा रहता है। लेकिन इस जगह पे जो है अभी दिखाती हूँ मैं आपको कि हुआ क्या था। यहाँ पे मैंने देखने, फिर उसके बाद जब मुझे सर्फ से कोई डिटर्जेंट होता है मतलब उससे कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला, मतलब बिल्कुल भी यहाँ ये दाग ना छूट नहीं रहे थे, तो मैंने हार्पिक डाल के इसको बहुत रगड़ाई करी। मैंने इसकी तकरीबन 10 मिनट तक मैंने इसको स्क्रब किया, झाड़ू की मदद से स्क्रब किया, हैंड्स की मदद से स्क्रब किया, लेकिन ये इतनी ज़्यादा जो है ना ढीठ दाग थे जो बिल्कुल भी साफ़ नहीं हो रहे थे। हाँ, लेकिन जो दाग लगे हुए थे ना ये थोड़े लाइट तो हो गए थे लेकिन छूटे नहीं थे। तो यहाँ पे जो है हमारा हार्पिक भी फेल हो गया था इस दागों को छुटाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड दाग थे, लिपस्टिक के ही दाग हैं, मतलब और ये पैंट वगैरह के नहीं है जो हम दीवारों पे पैंट वगैरह करते हैं, ये उसके दाग नहीं है, ये लिपस्टिक के ही दाग थे, जो मुझे काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ी इसके ऊपर। लेकिन जो है ना हार्पिक ने अपना काम नहीं दिखाया यहाँ पर, और यहाँ पर जो है ना मतलब इन चीज़ों के लिए हार्पिक को यूज़ ना करें क्योंकि कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला मुझे यहाँ पर। हाँ, टाइल्स वगैरह के लिए काफ़ी बेस्ट रहता है, और मैंने इसको 2 से 3 बार इस तरह से करने की कोशिश करी, तकरीबन मुझे आधा घंटा तो लग चुका था इसको क्लीन करने में। बस मेरी भरपूर कोशिश थी ये अच्छे से क्लीन हो जाए, क्योंकि आज घर में कोई तकरीब भी थी, मिलाद की तकरीब थी, तो मैंने सोचा अच्छा मेहमान आएंगे, बुरा लगेगा, ये फ़र्श ज़रा सा ना मनीहा ने ख़राब कर दिया है लिपस्टिक से। तो लेकिन जो है ना फिर भी मतलब मेरी कोशिश नाकाम रही, और काफ़ी देर जो है इतनी मेहनत इसकी रगड़ाई करने के बाद भी ना कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला है। तो यहाँ पर जो है ना हार्पिक ने बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया है। तो खैर आप लोग इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स देखना चाहते हैं तो जो लोग भी मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को भी लाजमी तौर पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए। आपको हर वीडियो जो है मज़ेदार सी मिलती रहे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, जो आप लोग की रोज़मर्रा के कामों में आप लोग की बहुत हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर ये हैं सिंघाड़े, आपको पता है इसका भी सीज़न हैगा और ये विंटर्स के स्टार्टिंग में ही आ जाते हैं। तो मतलब ये है कि काफ़ी जगह पे ये आए हुए हैं और बहुत ही जाहिर है कि हर जगह नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लेकर आई थी, तो मैंने सोचा इसके बेनिफिट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। इसके में जितने भी फ़वाइद आपको बताऊँ ना कम है। अगर किसी के गुर्दे में पथरी हो जाती है ना तो ये पथरी को गलाने के लिए बहुत बेस्ट हैगा कि सिंगाड़ों का यूज़ किया जाए। आपको पता है ये अभी सर्दी में आ रहे हैं तो अभी हम इसको ऐसे ही बॉयल करके खा लेते हैं। मैंने इसको सिंपल सा बॉयल कर लिया है, लेकिन जो है ना अब इसको अपनी डाइट में अभी जब तक ये आ रहे हैं जब तक लाजमी तौर पर शामिल करें, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा अगर किसी को लिकोरिया की शिकायत हो जाती है, ख़वातीन में बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है, तो मतलब ये उसको भी ना भरपूर तरीके से जो है ना ये कवर करता है और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। अगर आप इस सर्दी अगर आपने ये खा लिए ना तो यकीन करें आपको कमज़ोरी फ़ील नहीं होगी। और इसके अलावा जो ख़वातीन के साथ कोई भी इश्यूज़ रहते हैं, कोई भी पीरियड्स के इश्यूज़ रहते हैं, तो वो भी जो है ना ये बहुत अच्छे से जो है ना कवर कर लेता है। और बाज़ गर्मियों में तो ये आते नहीं है तो लोग इसको क्या करते हैं सुखा के इसका पाउडर बना लेते हैं, या पंसार की दुकान पे इसका पाउडर मिल जाता है। और अक्सर जो ख़वातीन को लिकोरिया वगैरह की शिकायत होती है, यानी कि जैसे हम पानी की शिकायत कहते हैं, तो ये उसके लिए बहुत बेस्ट रहता है, ढूंढने से भी नहीं मिलता है ये। तो मैं लेकर आई थी, मुझे इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं। इसके अलावा जो है मुझे बहुत अच्छे भी लगते हैं ये, तो इस वजह से मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ इसके बेनिफिट्स। जो है गुर्दे मसाने की पथरी को तोड़ता है, जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करता है, जिस्म को फरबा करता है। अमराज़ क़ल्ब में सिंघाड़े का इस्तेमाल बहुत मुफीद है।
और सिंघाड़े के इस्तेमाल से जो मसोड़े दांत मजबूत हो जाते हैं, चमकदार भी हो जाते हैं। और सिंघाड़ा जो है पेशाब के लिए, यानी कि जिसको बार बार पेशाब की शिकायत रहती हो, यानी कि बार बार पेशाब आता हो सर्दियों में, तो ये उसके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। मतलब ये आप समझ लीजिए अल्लाह ताला ने जो है हमारे लिए सर्दियों में ये तोहफ़ा पेश किया है हम लोगों के लिए कि ये इसमें हमारी तमाम बीमारियों का हल है। जब तक आप इसको यूज़ नहीं करेंगे, खाएंगे नहीं, आपको इसके बेनिफिट्स का अंदाज़ा नहीं होगा। बेइंतहा इसके बेनिफिट्स हैं। अगर आप सर्च भी करते हैं तो आपको बहुत फ़वाइद ही फ़वाइद इसके मिलेंगे, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा। और आ जाते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। अक्सर होता क्या है कि हमारी जो स्लीपर्स होती हैं थोड़ी सी फैंसी टाइप की होती हैं, वेडिंग वगैरह में यानी कि शादियों के हिसाब से हम लेते हैं तो थोड़ी सी फैंसी टाइप की होती है, उसमें मोती वगैरह लगे होते हैं या फिर कोई सीक्वेंस वगैरह का काम हुआ होता है, या फिर अच्छे वाले जो बकल्स वगैरह जो होते हैं वो लगे हुए होते हैं। तो होता क्या है कि हमारी जो हम स्लीपर्स को ऐसे ही रख देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, या डब्बे में डाल के सिंपल तरीके से ऐसे ही रख देते हैं। जबकि आपको पता है फैंसी स्लीपर्स की जो है ना एक्स्ट्रा हिफाजत होती है, थोड़ी सी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है हमें, क्योंकि ये बहुत नाजुक होती हैं। मेरी तो खैर ये थोड़ी सिंपल है, लेकिन मैं एक वैसे ही आपको बता रही हूँ। देखिए इस टाइप की जो फैंसी स्लीपर्स होती है ना, इसकी हमें एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे ही रख देंगे ना, तो इसके जो स्टून्स वगैरह जो होते हैं थोड़े से हैवी अच्छे वाले स्टून्स लगे हुए होते हैं, अगर एक भी स्टून निकल जाए तो हमारी पूरी स्लीपर्स ख़राब हो जाती है। तो आज इसको रखने का तरीका मैं आपको बताऊँगी कि हमें किस तरह से रखनी चाहिए अपनी हैवी यानी कि फैंसी स्लीपर्स को, जो हम शादी वगैरह में पहन के जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया है, एक जोड़ी सॉक्स की ले ली है मैंने। यहाँ पर कोई भी आपके पास रफ सॉक्स रखे हुए हों तो आप इस तरह से एक चप्पल को जो ना अपनी एक्स्ट्रा जो मतलब फैंसी चप्पल है ना उसको इस तरह से रखें। दोनों सॉक्स, एक सॉक्स के अंदर दोनों चप्पलें डालने की कोशिश ना करें, ख़राब हो जाएंगी। एक एक अलग अलग सॉक्स में जो ना इस तरह से अपनी चप्पलों को रखें। इस तरह से क्या होगा, आपकी चप्पलों की चमक भी ख़राब नहीं होगी और इसके स्टोन्स वगैरह भी जो होते हैं, पॉलिश वगैरह जो उतर जाती है वो भी ख़राब नहीं होगी। बस एहतियात से इसको इस तरह से सॉक्स में डाल के रखें। कोई भी सॉक्स आपके घर में एक्स्ट्रा रखे होते हैं जो हम यूज़ में नहीं आते हैं तो इस तरह से आप रख सकते हैं। और आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। अक्सर होता है क्या है कि हम लोग जब भी स्लीपर्स वगैरह लेकर आते हैं, पहनते हैं, उसको डब्बे में डाल के वापस रख देते हैं, या कुछ लोग मतलब ऐसे भी उसको छोड़ देते हैं। तो इससे होता क्या है कि आप देखें हमारी जो चप्पल है ये साइड में से इस तरह से देखें दब रही है। दबी हुई चप्पल जो होती है फिर ख़राब होती ही चली जाती है। तो इसको आप रखने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हैं इसके साथ। जब भी आप अपनी चप्पल को रखें इस डब्बे में डालकर, तो आप इसके अंदर कागज़ भर दिया करें, या अखबार होते हैं ना तो वो भर दिया करें। इससे क्या होगा कि आपकी स्लीपर्स जो होगी ना वो दबेगी नहीं, मुड़ेगी नहीं कहीं से भी, और इसी तरह से बिल्कुल रहेगी। अगर दबी हुई स्लीपर्स होती है तो पहनने में भी अच्छी नहीं लगती है। मैं अपने स्लीपर्स को इसी तरह से करके रखती हूँ, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ वीडियो बनानी थी तो इस वजह से मैंने 2 दिन पहले ही इसके कागज़ निकाल दिए थे, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए आप लोग को दिखाना ज़रूरी था कि दबी हुई चप्पल किस तरह की, मतलब तो इस तरह से देखें ये ना अंदर को ये ऊपर से दब जाती है ना, तो इस तरह से इसकी ऊपर की जो यानी कि जो स्टोन्स वगैरह लगे होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं, और जो पट्टे होते हैं ना ये भी ख़राब हो जाते हैं। तो इसको रखने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप कागज़ इसके अंदर भर के और इस तरह से डब्बे में डाल के रखें। और एक तरीका मैं आप लोग के साथ और शेयर करती हूँ। सेकंड तरीका क्या है इसका, कि कोई भी कपड़ा आप ले लीजिए, या अगर आपके पास कागज़ नहीं है तो आप इस तरह से देखें कपड़ा भर के रख सकते हैं। कोई भी रफ़ कपड़ा आप ले लीजिए इस तरह से ना, फालतू कपड़े पड़े होते हैं हम सबके ही घरों में, तो इस तरह से आप चाहें तो कपड़ा भी रख सकते हैं, चाहे तो अखबार की हेल्प से इसको इस तरह से रख सकते हैं। लेकिन अखबार आपको थोड़े ज़्यादा भरने हैं इसके अंदर कि चप्पल अच्छी सी फूली सी लगे, और इस तरह से आपकी चप्पल जो है ना इसकी लाइफ जो होगी लॉन्ग हो जाएगी, और ये ख़राब हुई यानी कि इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगी। एक चप्पल 1 साल भी चल जाए तो बड़ी बात है। तो इस तरह से आप इसकी केयर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इस महंगाई के टाइम पर जो है ना हमें अपनी चीज़ों की बचत करनी है, अपनी चीज़ों को संभाल के रखना है, अपने पैसों की बचत करनी है, और ये कि बार बार हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, जाहिर सी बात है इस महंगाई के दौर में। यहाँ पे आ जाती है अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। यहाँ पे अक्सर हम लोग होता क्या है कि जब भी हम लोग कप वगैरह लेकर आते हैं तो बहुत ही जल्दी हम लोग के कप टूट जाते हैं। तो आपको कप की लाइफ बढ़ाने का एक बहुत ही आसान तरीका मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। मेरी जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं वो बहुत ही आसान होती हैं, बहुत इजी वे में होती हैं कि हर बंदा उसको फॉलो कर सके, हर बंदे के लिए, बच्चे के लिए भी आसान हो जाए। ऐसी टिप्स और ट्रिक्स मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, ऐसे हैक्स मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ जो आप लोग की लाइफ को बहुत ईजी बना दे, उसको हर बंदा बहुत आसानी से कर सके। तो यहाँ पे जो है अक्सर
हम लोग कप वगैरह लेकर आते हैं, तो ये कप मैं लेकर आई थी क्योंकि हमारे भी कप काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब टूट चुके थे, ख़राब भी हो चुके थे। तो यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ। अब इसको मैं क्या करूँगी, ओवरनाइट के लिए ना पानी में इस तरह से भिगो के छोड़ दूँगी, क्योंकि इस तरह से मैं भिगो के छोड़ूंगी ना तो इसकी लाइफ जो होगी थोड़ी सी बढ़ जाएगी और ये मज़बूत हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना ये आराम से काफ़ी टाइम तक स्टे करेंगे। वरना तो होता क्या है कि हम लोग कप लेकर आते हैं, उसको अच्छे से धो के और जो है अपने यूज़ में इस्तेमाल में यानी कि ले लेते हैं, तो इस तरह से मतलब जल्दी टूट जाते हैं कप। लेकिन इस तरह से ओवरनाइट के लिए इसको रात भर पानी में छोड़ दूँगी ऐसे ही, सुबह में इसको अच्छे तरीके से जो है ना मतलब और अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी। तो इससे होगा कि हमारे कप जो है ना बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ये तरीका आप भी फॉलो कर सकते हैं, बहुत आसान है। और आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। इस तरह के ज्वेलरी पर्स जो होते हैं सबके ही घरों में मौजूद होते हैं और सबके ही घरों में ऐसे ही पड़े होते हैं, या बच्चे तो इसको अक्सर खेल में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन आज मैं आप इस ज्वेलरी पर्स का आपको आज ऐसा यूज़ बताऊंगी कि आप लोग भी हैरान रह जाएंगे कि इस तरह ये हमारे इस काम भी आ सकता है। तो अक्सर होता क्या है कि हम लोग डॉक्टर्स वगैरह के जाते हैं तो डॉक्टर हमें इंजेक्शन वगैरह लगा देते हैं, तो बाज़ वक़्त हमें कहा जाता है कि सिकाई वगैरह करें। तो सिकाई वगैरह करने के लिए हम डायरेक्ट बर्फ़ जो अपनी स्किन पे लगाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है हमें ठंड भी लगेगी, और बाज़ औक़ात ये है कि हमें ठंड लगेगी तो ज़ाहिर सी बात है हमें चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह होने का भी ख़तरा रहता है। सर्दियों में तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ही मतलब इरिटेट करती हैं। तो सर्दी में आप किस तरह से इसको यूज़ में ले सकते हैं, इस तरह से देखें मैंने इस ज्वेलरी पैक के अंदर जो है बर्फ़ डाल दी है और इस तरह से अपने यानी कि सिकाई जहाँ भी आपको करनी हो वहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्किन पर हम बर्फ़ लगाते हैं तो स्किन पर बर्फ़ इस डायरेक्ट ना लगाएँ, इस तरह से देखें ज्वेलरी बैग में डाल के इस तरह से लगा लें। वैसे तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं, लेकिन हमें तो आपको पता है इस महंगाई के दौर में अब जंग लड़नी है, तो इसी तरह से हम छोटी छोटी चीज़ों को अपने काम में ला सकते हैं और इस महंगाई के दौर यानी कि महंगाई से आसानी से मुकाबला कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह से मैं करती हूँ, जब भी मुझे स्किन वगैरह पे बर्फ़ लगानी होती है तो मैं इसी तरह से करती हूँ। और आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो यहाँ पे ले ली है मैंने बेडशीट को संभालना कई मरतबा तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सर्दियों में होता क्या है कि हम थोड़ी सी हैवी बेडशीट यानी कि बिछाना पसंद करते हैं, यानी कि थोड़ा सा फैब्रिक मोटा होता है, क्योंकि हमें विंटर्स के हिसाब से भी कुछ बेडशीट्स रखनी होती हैं अपने रूम्स में, अपने बेडरूम वगैरह में। और समर में तो हम तो कोशिश करते हैं कि हम लाइट बेडशीट्स का ही इंतखाब करें, लाइट कलर्स का इंतखाब करें। तो ये यहाँ पे कुछ बेडशीट्स थी मेरे पास, तो ये असल में मैं इसको अब पैक करके रखने लगी हूँ, तो मैंने सोचा ये तरीका भी आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। अक्सर होता क्या है कि इसके कवर जो होते हैं ना वो गुम हो जाते हैं। किस किस के साथ ऐसा होता है प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग मुझे किस सिटी से देख रहे हैं, दुनिया के किस सिटी से देख रहे हैं, तो प्लीज़ अपना नाम और अपने शहर का नाम कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियोज़ कहाँ कहाँ देखी जा रही हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, बेडशीट्स को मैंने अच्छी तरीके से तय कर लिया है और पिलो कवर के अंदर ही मैं अपनी बेडशीट्स को रख दूँगी, ताकि जब सर्दी गर्मियाँ आने लगें, जब इसको निकालूँ तो मुझे बेडशीट्स के दोनों पिलो कवर के साथ अपनी बेडशीट जो है एक ही जगह पे मिल जाए। क्योंकि अलग अलग मैं रखूँगी, पिलो कवर कहीं चला जाता है, बाज़ वक़्त कपड़े हमारी अलमारी में स्पेस नहीं होती है, जगह नहीं होती है, ये दब जाते हैं साइड में से। तो इस तरह से होगा क्या कि मुझे एक ही तकिए यानी कि एक ही पिलो कवर के अंदर जो है ना अपनी पूरी बेडशीट मिल जाएगी, और इसके अंदर चाहे तो आप और भी बेडशीट एक ही पिलो कवर के अंदर रख सकते हैं। तो बस आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आ जाए तो प्लीज़ चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। सो जब तक के लिए जी थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।